नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह 8 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें देखने का। तो शुरुआत करते हैं न्यूज 50 की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव की आज पार्टी मुख्यालय में बैठक। यूपी चुनाव की रणनीति को फाइनल टच देंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के कांग्रेस आरएलडी के साथ गठबंधन की आज घोषणा हो सकती है। सीटों को लेकर बातचीत जारी है। सूत्रों की खबर, महागठबंधन में अखिलेश दे सकते हैं कांग्रेस को 90 से 100 सीटें, आरएलडी को 20 से 25 सीटें। साइकिल चुनाव चिन्ह पर फैसले के बाद पिता मुलायम से मिले अखिलेश। ट्वीट करके कहा, साइकिल चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। साइकिल पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद अखिलेश समर्थकों का जश्न। पार्टी ऑफिस के बाहर आतिशबाजी, मिठाइयां भी बांटी। यूपी के कई शहरों में समाजवादी पार्टी का जश्न। नेताओं का दावा, अखिलेश यादव अगले सीएम होंगे। यूपी के पहले चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। दूसरा लिस्ट जारी करने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। 5 राज्यों के बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम भी तय होंगे। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट में जारी किए 149 उम्मीदवारों के नाम। बीएसपी से आए बागियों को भी टिकट दिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। 64 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। यूपी के सहारनपुर में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। हरीश रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य बीजेपी में हुए शामिल। यूपी सरकार की स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। एटीएम से कैश निकालने की लिमिट बढ़ गई, यानी कि अब एक दिन में 10,000 रुपए आप निकाल सकते हैं। पहले ये सीमा 4500 रुपए थी। 24,000 रुपए की लिमिट बरकरार है। हफ्ते में बैंक से 24,000 की लिमिट लागू रहेगी। 1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, डुअल कंट्रोल पर सहमति बन गई है। 18 फरवरी को काउंसिल की अगली बैठक होगी। दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का शीत सत्र आज से। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के मुद्दे पर बीजेपी कर सकती है हंगामा। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूला फिर से लागू करने के संकेत दिए। 48 घंटे में एयर क्वालिटी नहीं सुधरी तो लागू हो सकता है ऑड इवन फॉर्मूला। पीएम मोदी आज रायसीना डायलॉग का दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। 40 देशों के 120 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। एयरसेल मैक्सिस केस में सीबीआई की विशेष अदालत आज आरोप तय करेगी। पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन पर शिकंजा और कस सकता है। शीना बोरा बॉर्डर केस में विशेष सीबीआई अदालत आज तय करेगी आरोप। इंद्राणी मुखर्जी, पीटे मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना पर हत्या का आरोप। अवैध हथियार रखने के मामले में सलमान खान पर कल फैसला आएगा। जोधपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की करीब 19 करोड़ की संपत्ति सीज हो गई। ईडी की कार्रवाई। दिल्ली में आज से पानी की सप्लाई पूरी तरह से नॉर्मल। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने की वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद किया गया था। मुंबई के कॉलेजेस में छात्रों को ड्राइविंग लाइसेंस देने की शुरुआत हुई, लेकिन विपक्ष को इस पर ऐतराज। कहा, बीएमसी चुनाव को देखते हुए ये कैंपेन इस पर ऑब्जेक्शन। मुंबई में 2 साल बाद अब तक नहीं मिले 367 परिवारों को भाड़ा के मकान। सारे कागजात पैसे चुकाने के बाद भी अब तक पोजेशन नहीं मिला। मुंबई में वर्ली के पास तेज रफ्तार होंडा सिटी का टायर फटा। डिवाइडर से टकराकर कार पलटी। ड्राइवर की बचाई लोगों ने जान। मुंबई लोकल रेलवे पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 80% लोगों को उनका खोया हुआ बैग वापस नहीं मिला। 2016 में 13,000 लोगों ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया था। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक टीचर पर 10वीं के छात्रा से रेप का आरोप लगा है। गुस्साए गांव वालों ने स्कूल में ताला लगा दिया। आरोपी टीचर फरार है। मुंबई के साकीनाका मॉडल रेप केस की ट्रायल कल से शुरू होगी। पहले गवाह ने मामले में शामिल 2 पुलिस अफसरों समेत कुल 5 आरोपियों की पहचान की। इसकी शुरुआत कल से हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे पर लूटपाट करने वाले एक्सेल गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। तमंचे, लूट के गहने और साथ ही कैश भी बरामद हुआ है। जयपुर पुलिस ने एक रात में 11 दुकानों के ताले तोड़कर लूटपाट करने वाले बाबरिया गैंग के 3 बदमाशों को दबोचा और इसके बाद चोरी का माल भी बरामद किया। एमपी के रीवा में भूख हड़ताल पर बैठी लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह की पत्नी की तबीयत बिगड़ी। संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के हाजीपुर का जवान सियाचिन में शहीद। बर्फबारी में जवान की मौत। पैतृक गांव पहुंचा पार्थिव शरीर। बेंगलुरु में सीआईएसएफ जवान की खुदकुशी के मामले में खुलासा। तलाक को लेकर डिप्रेशन में जवान था। कल सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। झारखंड के सभी सरकारी शिक्षकों को टैबलेट मिलेगा। 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम रघुवर दास का ऐलान। मलेशिया मास्टर्स खिताब पर टिकी हैं साइना की निगाहें। आज से मलेशिया मास्टर्स खिताब की जंग। ब्रिटेन के खिलाड़ी एंडी मरे ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे। मेन सिंगल मुकाबले में यूक्रेन के इलिया मार्चेको को मात दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान मुशफिकुर रहीम को लगा बाउंसर।
हॉस्पिटल ले जाया गया, हालत खतरे से बाहर। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान इयान मॉर्गन ने कहा, केदार जाधव की बेहतरीन पारी से उनकी स्ट्रेटेजी पर पानी फिर गया। इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाने वाले केदार जाधव का परिवार बेटे की परफॉर्मेंस से बेहद खुश। परिवार का कहना है जाधव उम्मीदों पर खरा उतरे। मलेशियाई मास्टर्स खिताब पर साइना की निगाहें टिकी हैं। मैक्सिको में बीपीएम फेस्टिवल के दौरान नाइट क्लब में फायरिंग हुई, 5 लोगों की मौत, 15 घायल। टर्की के दियाबाखिर इलाके में बम धमाका हुआ, पुलिस ऑफिसर्स को ले जा रही बस को निशाना बनाया गया, 3 की मौत, 9 घायल। इराकी सेना मोसूल शहर पर दोबारा से कब्जे के करीब यारिम्जा डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी पुलिस ने ऑरलैंडो नाइट क्लब में फायरिंग करने वाले बंदूकधारी की पत्नी को गिरफ्तार किया। पिछले साल 49 लोगों को जान गंवानी पड़ी। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल पर निशाना, कहा 10 लाख शरणार्थियों को पनाह देना मर्केल की भूल थी। अर्जेंटीना में बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी, पिछले 4 सप्ताह में 1 साल के बराबर बारिश हुई, हजारों परिवार सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए। पेरू में भारी बारिश और बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, चट्टाने खिसकने से सड़कों पर मलबा आया। सलमान ने शाहरुख और ऋतिक की फिल्म रईस और काबिल के लिए गुड लक कहा। सलमान ने 21 साल पुरानी एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।